तो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि जोंगमिन ने जियान को बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसे बेहोश कर दिया था। इसके बाद जब जियान को होश आता है तो वो देखती है कि जोंगमिन फोन पर किसी से बात कर रहा था, जिसमें एक आदमी उसे कहता है कि उसे जियान को अब मारना होगा। ये सुनकर जोंगमिन उसे मारने वाला होता है कि तभी वो सोचता है कि मरने से पहले इसके सारे सवालों का जवाब दे दिया जाए। तब वो जियान को बताने लगा कि एक बेबीलोन नाम की कंपनी है जिसमें बहुत ही पावरफुल लोग हैं। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं जहां पर जोंगमिन अपने दोस्त से एक वेबसाइट के बारे में पूछ रहा था जिस पर इल्लीगल तरीके से हथियार खरीदे या बेचे जाते थे। जोंगमिन बताता है कि वो वेबसाइट बहुत ही अलग है। मेरे हैक करने के 5 मिनट के बाद उस वेबसाइट को रिकवर कर लिया गया। वो बार बार अपने दोस्त से उस वेबसाइट के बारे में पूछ रहा था, लेकिन उसका दोस्त हंसी मजाक में बात को टाल दे रहा था। लेकिन जोंगमिन बार बार पूछता है क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा ब्लैक हैट हैकर बनना चाहता था। जब वो दोनों अपनी बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं तो वहां पर एक अजीब आदमी को देखते हैं। जब वो दोनों अपने कमरे में पहुंचते हैं तो वहां 2 लोग पहले से ही मौजूद थे। उनमें से एक आदमी पूछता है कि क्या वो तुम ही थे जिसने मरते हेल्प वेबसाइट को हैक किया था। असल में ये बेबीलोन कंपनी के लोग थे। वहां इस कंपनी का हेड जैक इन दोनों को कुछ टाइम देता है और कहता है कि अगर टाइम के अंदर तुम में से जिसने भी इस वेबसाइट को दोबारा हैक किया तो वो जिंदा बचेगा और दूसरा मर जाएगा। अब जोंगमिन और उसका दोस्त पूरी ताकत से काम करने लगे, लेकिन उनमें से सिर्फ जोंगमिन ही वो काम कर पाया। उसका दोस्त दिए गए टाइम में इस काम को नहीं कर पाया, इसीलिए इस आदमी ने उसके दोस्त को वहीं मार दिया। यहाँ पर हैरानी की बात यह थी कि जोंगमिन अपने दोस्त की मौत से जरा सा भी दुखी नहीं हुआ, बल्कि वो तो अपनी काबिलियत को देखकर खुश हो रहा था। इसके बाद जैक उसे जिनमैन और जियान की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या तुम इन लोगों को जानते हो। जोंगमिन जियान को स्कूल से तो जानता था, लेकिन वो जिनमैन से नहीं मिला था। इसीलिए वो एक दिन उसके पास जाकर कहने लगा, सर, मैंने आपका एडवर्टाइजमेंट देखा जिसमें आपको एक हेल्पर की जरूरत है। मैं ये नौकरी करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो जिनमैन के साथ काम करने लगा और उसी बहाने वो उस पर नजर रखता था। अपने सीक्रेट कैमरे से वो जिनमैन की सारी जरूरत की चीजें रिकॉर्ड करके बेबीलोन को भेजता था। असल में उसका मकसद था जिनमैन के कंप्यूटर को हैक करके उसका सारा कंट्रोल बेबीलोन को भेजना, लेकिन उसके कंप्यूटर को हैक करने के लिए उसे मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन एक दिन जिनमैन ने खुद उसे पूछा कि तुमको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है ना, क्या तुम मेरा कंप्यूटर सही कर दोगे? इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। कंप्यूटर रिपेयर करते वक्त जोंगमिन कहता है कि आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं और जियान स्कूल में काफी अच्छे दोस्त थे। तब जिनमैन उससे पूछता है कि जियान तो बचपन में बहुत ही रूड थी, उसका कोई भी दोस्त नहीं था, तो तुम लोग दोस्त कब बने? खैर, जिनमैन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहां से चला गया। फिर मौका देखकर जोंगमिन उसके कंप्यूटर को हैक कर लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पर एक कैमरा लगा था जिससे ब्रदर सब कुछ देख रहा था। तो ऐसा हो सकता है कि जिनमैन को इसके बारे में सब पता हो। और जब जिनमैन ने अपना कंप्यूटर यूज किया तो उस वेबसाइट का आईडी पासवर्ड जोंगमिन को पता चल गया। ये जानकर बेबीलोन वाले बहुत खुश हो गए और इसी वक्त जोंगमिन के घर आ गए। ये आदमी जोंगमिन को काम करवा कर मारने वाला था कि तभी जोंगमिन ने कहा कि अगर तुमने मुझे मारा तो मैंने जो कुछ भी किया है वो रिसेट हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो उसे मारने वाला था। तभी जोंगमिन बताता है कि तुम्हें जिनमैन या उसके हथियार चाहिए तो मेरे पास वो सब पाने का एक अच्छा आइडिया है। इसलिए वो लोग उसे नहीं मारते और उसका प्लान सुनते हैं। इधर प्रेजेंट में भी जोंगमिन जियान को बताता है कि उसने कैसे प्लान बनाकर उसके अंकल को मारा था। वो उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो जिनमैन को एआई से बनाई गई जियान की वॉइस सुनाता है, जिसमें वो मदद मांग रही थी। जोंगमिन उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा और अपने आप को खत्म नहीं किया तो बेबीलोन तुम्हारी जियान को मार देंगे। जियान की आवाज सुनकर जिनमैन ने उसे कहा कि तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, बस जियान को कुछ नहीं होना चाहिए। इसके बाद उसने जोंगमिन को आजाद किया और खुद बाथरूम में जाकर गला काट कर अपनी जान दे दी। इधर जोंगमिन जियान को बताता है कि तुम्हारा अंकल तो बहुत ही बेवकूफ था, मेरे छोटे से प्लान में फंसकर उसने अपनी जान दे दी। जियान अपने अंकल की ऐसी वीडियो देखकर बहुत दुखी होती है, लेकिन फिर भी वो हंसकर जोंगमिन से कहती है कि बेबीलोन वाले तेरे से काम करवाकर तुझे भी मार देंगे और वो किलर मिन ही मुझे बचाने के लिए तुझे सबसे पहले मारेगी। जियान की यह बात सुनकर जोंगमिन को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा, इसीलिए हड़बड़ाहट में वो जियान को मारने ही वाला था कि तभी जियान ने अपनी फाइटिंग स्किल का इस्तेमाल करके जोंगमिन की बैंड बजा दी और मौका मिलते ही उसके चंगुल से आजाद हो गई। तभी उसे अपने अंकल की बात याद आई कि मुसीबत के समय बचने के लिए उसे अपने आसपास की चीजों का इस्तेमाल करना होगा। इसीलिए उसने वहां पर जोंगमिन के लिए एक जाल बिछा दिया। जोंगमिन जैसे ही वहां पर आया, जाल में फंसकर उल्टा लटक गया। वहां पर जियान ने उसे लात घूंसे से इतना मारा कि वो तुरंत ही बेहोश हो गया। इधर ब्रदर मिन्ही को आकर सप्लाई देता है, जिससे वो अपने जख्मों पर मरहम पट्टी करती है।
ब्रदर ने उसे बताया कि बॉस ने कहा था कि ये अटैक कभी भी हो सकता है। इसीलिए ब्रदर एक हथौड़े से वहां की दीवार तोड़ता है जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में गोला बारूद था। मतलब जिनमैन ने जगह जगह पर इस्तेमाल के लिए हथियार रखे थे। इधर ली ने अपनी मदद के लिए और भी ज्यादा लोग बुला लिए थे, क्योंकि उसे लग रहा था उसके भेजे गए आदमी लोग मिन्ही का शिकार बन गए हैं। वो अपने साथ एक डॉग रोबोट लेकर आए थे जो पहली नजर में तो बहुत ही कमजोर लग रहा था, लेकिन जब ली ने उसकी पावर देखी तो वो भी हैरान रह गया। इसके बाद ये दूसरा ग्रुप भी जियान को मारने के लिए उसके घर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन मिन्ही भी उनके आने का इंतजार कर रही थी। वही ब्रदर ने बताया कि घर बाहर से देखने पर एक नॉर्मल घर लगता है, लेकिन जिनमैन ने इसे इस तरह बनाया है कि कोई भी घर के अंदर नहीं आ सकता। तभी वहां के सारे खिड़की दरवाजे मोटे मोटे लोहे की दीवार से बंद होने लगे हैं, लेकिन घर पूरी तरह से बंद हो पाता इससे पहले ही इस रोबोट ने आकर इन सभी के लिए गेट को बंद होने से रोक लिया। जब ये लोग अंदर गए तो वहां पर उन्हें कोई नहीं मिला, क्योंकि मिन्ही और ब्रदर एक दूसरी लोहे की दीवार के पीछे थे। इधर जियान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब वो इस हैंडओवर बुक को पढ़ती है जिसमें जिनमैन ने कहा था कि मैं जानता हूं तुम डरी हुई हो, पर तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला कि वो पीछे के रास्ते का इस्तेमाल करें, जिससे वो इस मुसीबत से निकलकर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती है। उसकी अपनी एक नई पहचान होगी, नई जिंदगी होगी और जीने के लिए अंधा पैसा। दूसरा ऑप्शन है कि उन लोगों की मदद करना जो उसे बचाने के लिए अपनी जान पर खेल रहे हैं। इधर ये रोबोट इस दीवार में ड्रिल करके उसके अंदर एक जहरीली गैस छोड़ता है, लेकिन मिन्ही पहले से ही तैयार थी। वो बीच में ही गेट खोलकर बाहर आई और एक एक करके सबको मारने लगी। इसी बीच वहां पर जियान उसकी मदद के लिए आ गई। वो 2 ग्रेनेड निकालकर उन गुंडों की तरफ फेंकती है, जिससे वो सारे गुंडे ब्लास्ट में मारे गए, लेकिन उनमें से एक मोटी चमड़ी का ये आदमी नहीं मरा। उसने अंदर जाकर मिन्ही को गोली मारी और जियान को पीटने लगा। तभी ली ने फोन करके उसे कहा कि तुम जियान को जिंदा पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। तभी वहां पीछे से किसी ने इस आदमी को मार दिया। हम देखते हैं वो और कोई नहीं, पासिन है। उसने कहा, जियान तैयार हो जाओ, बेल वापस आ रहा है, वही आदमी जिसने तुम्हारे माँ बाप को मारा था। इसके बाद हम 14 साल पहले का सीन देखते हैं, जहां पर बेबीलोन के सोल्जर एक इंटरनेशनल मिशन को अंजाम दे रहे थे। इस मिशन को जिनमैन लीड कर रहा था और वो सभी दुश्मनों से चारों तरफ से घिर चुके थे। दुश्मनों से घिरे होने के बाद भी जिनमैन को यह भरोसा था कि ली और बेल बैकअप के लिए जरूर आएंगे, लेकिन इधर ली खुद मुसीबत में फंसा हुआ था। वहां इसका एक जूनियर उसकी जान बचाता है, लेकिन तभी वहां पर और भी दुश्मनों ने आकर उन्हें घेर लिया, जहां उनके बचने की जरा सी भी उम्मीद नहीं लग रही थी। लेकिन तभी वहां पर बेल ने आकर उन सभी को एक झटके में ठिकाने लगा दिया। बेल ने कहा कि मैं इस बिल्डिंग में मौजूद लोगों को संभालता हूं, तुम बाहर जिनमैन को कवर करो। इसके बाद ली अपनी स्नाइपर से जिनमैन की तरफ बढ़ रहे दुश्मनों को एक एक करके गिराने लगा। यह देखकर जिनमैन भी समझ गया कि बैकअप आ चुका है। ऑपरेशन पूरा करने के बाद जिनमैन को बताया गया कि बेल और ली की टीम अभी बेस कैंप पर नहीं पहुंची है, इसीलिए जिनमैन पासिन के साथ दोनों को ढूंढने के लिए चला गया। इधर बेल एक बिल्डिंग में था जहां पर सिविलियन भी मौजूद थे और वो बेल से मदद मांग रहे थे, लेकिन बेल इतना बेरहम था कि उसने सिविलियन को भी जान से मार दिया। तभी वहां पर ली और उसका जूनियर आ गया। उसके जूनियर को अच्छा नहीं लगा कि बेल ने मिशन के दौरान आम लोगों को मार दिया। इस बात को राज रखने के लिए ली ने अपने जूनियर को भी मार दिया, जिससे पता चलता है कि ली बेल का चाटुकार है। गोलियों की आवाज सुनकर जब वहां पर जिनमैन पहुंचा तो ली ने उसे झूठ बताया कि यह बेचारा जूनियर सिविलियन को बचाते बचाते मर गया। इसी बीच वहां पर एक छोटा सा बच्चा हाथ में बंदूक लेकर सामने आ गया। तब बेल ने बिना सोचे समझे उसे भी मार दिया। यह देखकर जिनमैन बहुत हैरान हो गया। इसके बाद कोर्ट में केस चलाया जाता है कि ऑपरेशन के दौरान बेल ने ऑपरेशन एरिया से दूर मौजूद एक बिल्डिंग में आम लोगों को मार दिया, जो कि रूल्स के खिलाफ है। ली को बुलाकर उससे पूछा जाता है तो वो मना कर देता है कि मैंने वहां किसी सिविलियन को नहीं देखा, बल्कि हम खुद वहां से बड़ी मुश्किल से बचे थे। इसके बाद जिनमैन को गवाही के लिए बुलाया गया, लेकिन उसने भी मना कर दिया कि उसने कुछ नहीं देखा, इसलिए बिना सबूत के बेल को छोड़ दिया गया। असल में जिनमैन जानता था कि बेल ने यह जानबूझकर किया था और उसके जूनियर को भी उसी ने मारा था, क्योंकि उसके सर में जो गोली थी वो बेल की गोली से मैच कर रही थी। इसकी खबर उसने बेबीलोन के हेड जैक को भी दी थी। जिनमैन ने उसे बताया कि बेल को लोगों को मारने में मजा आता है, इसीलिए मैं अब उसके साथ काम नहीं कर सकता। लेकिन जैक ने कहा कि जिनमैन, तुम और बेल मेरे लिए बहुत खास हो, मैं तुम में से किसी को भी खो नहीं सकता। तब जिनमैन ने एक शर्त रखी कि आज के बाद बेल को कभी भी मेरे मिशन में मत शामिल करना। लेकिन एक दिन जैक ने उससे कहा कि एक आखिरी मिशन में तुम बेल के साथ काम कर लो, क्योंकि यह मिशन एक बहुत बड़े ड्रग सप्लायर का है जो लाओस से चीन में ड्रग सप्लाई करता है। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है,
लेकिन अगर तुम फेल हो गए तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, इसीलिए यह ऑन ऑर्डर ऊपर से आया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद पूरी टीम लाओस जाने के लिए निकलती है। जाने से पहले जिनमैन बेल को समझाता है कि वो वहां पर कोई भी मुसीबत खड़ी ना करें। इसके बाद वो लोग उस ड्रग डीलर के अड्डे में घुसकर ऑपरेशन शुरू करते हैं। वहां पर बेल को 2 ऐसे आदमी मिले जिनके पास कोई हथियार नहीं था और जिनमैन ने ऐसे लोगों को पुलिस को सौंपने का ऑर्डर दिया था, लेकिन बेल ने जबरदस्ती उन्हें हथियार पकड़ाकर मार दिया। इधर जिनमैन उस ड्रग डीलर को ढूंढ लेता है जिसे उन्हें जिंदा पकड़ना था। उसके पकड़े जाने के बाद ही इनका मिशन खत्म हो गया और सभी लोग मिशन पूरा होने की खुशी मनाने लगे। लेकिन तभी ली को एक कमरा मिलता है जिसके अंदर बहुत सारी लड़कियां बंद थीं, जो इन लोगों को देखते ही मदद मांगने लगीं। बेल ने कहा कि चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। लेकिन बेल ने एक ग्रेनेड उस कमरे में फेंका और सभी लड़कियों को बम से उड़ा दिया। आवाज सुनकर जब जिनमैन वहां आया तो उस भयंकर नजारे को देखकर उसके होश उड़ गए, इसलिए इस बार उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बेल से कहा कि यह बात मैं जाकर कंपनी को रिपोर्ट करूंगा, क्योंकि अब तुमने हद पार कर दी। इसके बाद उन सभी ने काम खत्म करने के लिए उस बिल्डिंग में जगह जगह पर टाइम बम लगा दिए। लेकिन जिनमैन को एक कमरे में एक लड़की मिली जो बहुत बुरी हालत में थी। वो और कोई नहीं मिन्ही थी। उसकी आंख में आंसू देखकर जिनमैन ने उसे बचाने का फैसला किया। उसने मिन्ही के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि अगर बेल को पता चलता तो वो उसे भी मार देता। उसने सबसे कहा कि तुम लोग चलो, मैं आखिरी बार इस बिल्डिंग को चेक करके आता हूँ। तब वो मिन्ही को बचाकर अपने साथ ले जाने लगा कि तभी वहां पर बेल आ गया। जिनमैन ने तुरंत मिन्ही को वहां से भगा दिया और खुद बेल का सामना करने के लिए तैयार हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों की बहुत ही खतरनाक फाइट होने लगी, क्योंकि वो दोनों एक ही लेवल के फाइटर थे, इसलिए कोई भी किसी को मार नहीं पा रहा था। लेकिन बेल ने मौका देखकर जैसे ही जिनमैन को मारने की कोशिश की, मिन्ही ने आकर एक गोली मारकर उसकी एक आंख फोड़ दी और जिनमैन ने भी उसे चाकू से छेद दिया। बेल ने कहा कि अगर तू आज मुझे नहीं मार पाया तो मैं तेरे दोस्तों, रिश्तेदारों को सबसे पहले मारूंगा और फिर तुझे भी तड़पाऊंगा। वहां लगे बम बस फटने ही वाले थे, इसलिए जिनमैन तुरंत उस बिल्डिंग से बाहर आ गया और बेल उस धमाके का शिकार बन गया। इसके बाद जिनमैन ने बेबीलोन कंपनी को आकर बताया कि मुझे गुंडों ने पकड़ लिया था और बेल ने मेरी मदद की, लेकिन आखिरी टाइम पर मैं छत पर था, इसलिए मैं बच पाया और बेल वहीं रह गया और टाइम इतना कम था कि मैं उसकी बॉडी को रिकवर नहीं कर पाया। इसके बाद जिनमैन ने इस काम से कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लिया और सभी लोगों ने मिलकर बेल की आत्मा की शांति के लिए उसके सारे सामान को आग में जला दिया। ली ने कहा कि मुझे लगा बेल स्टील से बना हुआ था, लेकिन वो तो हमसे पहले ही नरक पहुंच गया और तुम जिनमैन काम से ब्रेक ले रहे हो, लेकिन जल्दी वापस आना ताकि हम लोग और पैसे कमा सके। इसके बाद जिनमैन बस स्टेशन पर घर जाने के लिए अपने एक होंडा नाम के दोस्त का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसने देखा बेबीलोन कंपनी के लोग अभी भी उस पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए वो अपने दोस्त से ना मिलकर डायरेक्ट अपने घर पहुंच गया, जहां पर जिनमैन को इतने दिनों बाद देखकर उसकी माँ बहुत खुश थी, लेकिन वो उससे गुस्सा भी थी कि वो इतने टाइम बाद घर वापस क्यों आया और यह वही टाइम था जब जियान जिनमैन से पहली बार मिली थी। इधर ली एक खाली जगह पर स्नाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, तभी वहां पर उससे मिलने एक आदमी आता है जो कि बेल था। वह उस दिन धमाके से बच गया था, लेकिन उसका फेस पूरी तरह से घायल हो गया। इधर जिनमैन ने मिन्ही को अपनी पावर का इस्तेमाल करके लाओस से कोरिया भिजवा दिया। मिन्ही जिनमैन के इस दोस्त के पास पहुंची थी। मिन्ही उसे एक मैसेज दिखाती है जिसमें जिनमैन ने कहा कि कुछ दिनों तक इसका ध्यान रखना। जिनमैन के इस दोस्त का नाम है होंडा, जो बोल नहीं पाता। अब मिन्ही उसी के साथ रहने लगी और उसके काम में उसकी मदद करने लगी। एक दिन होंडा कैमरे में देखता है कि बाहर कोई अनजान आदमी आया है। वह जाकर चेक करता है तो गेट का ताला टूटा हुआ था और वो आदमी अंदर आ चुका था। होंडा ने देखा वह और कोई नहीं जिनमैन था। जिनमैन ने उसे कहा कि तुम एक आर्म डीलर हो और तुम्हारी सिक्योरिटी इतनी कमजोर कैसे है। इसके बाद वहां मिन्ही जिनमैन को देखकर बहुत खुश हुई। फिर जिनमैन ने होंडा को वह सब बताया जो पिछले कुछ दिनों में हुआ था। जिनमैन को इस बात की टेंशन थी कि बेल की बॉडी किसी को भी नहीं मिली। होंडा ने कहा, तुम टेंशन मत लो, वो मर गया होगा। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो अब तुम मेरे लिए काम करो, हम बहुत पैसे कमाएंगे। मेरा छोटा भाई है, वो कंप्यूटर का जीनियस है, हम अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर देंगे। खैर जिनमैन जब घर आया था तो उसके बाद उसकी माँ बहुत बीमार हो गई थी। जब जिनमैन की माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी तो रात में कोई आदमी उनके पास आया। माँ को लगा कि जिनमैन उनसे मिलने आया, लेकिन वो बेल था जिसने उन्हें मार दिया। असल में बेल और ली साथ मिलकर जिनमैन को सबक सिखाने के लिए साथ काम करने लगे थे। उनके साथ उनके साथी भी हैं, लेकिन ये आदमी कहता है कि हमें उसकी फैमिली को कुछ नहीं करना चाहिए। मुझे ये ठीक नहीं लगता, लेकिन ली ने उसे डराया कि फैमिली सिर्फ जिनमैन की नहीं है, तुम्हारी भी तो है।
इसके बाद माँ के अंतिम संस्कार का दिन आता है, जहां पर जिनमैन अपने भाई से ऑटोप्सी करवाने के लिए बोल रहा था, लेकिन उसका भाई ऐसा कुछ नहीं चाहता था। वहीं पर जियान भी थी, जिसे वहां पर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसकी मम्मी ने उसे जिनमैन के साथ घर भेज दिया। जिनमैन के वहां से निकलते ही ली वहां पर आ गया और उसके आदमियों ने वहां के सारे सीसीटीवी हैक कर लिए। इसके बाद वो जियान के माँ पापा से मिला, जो ली को नहीं पहचान रहे थे। ली ने बताया कि मैं जिनमैन का दोस्त हूँ। इसके बाद वो उन दोनों को धोखे से हॉस्पिटल की छत पर लेकर गया, जहां पर बेल चाकू लेकर पहले से बैठा हुआ था, जिसने उन दोनों को तड़पा तड़पा कर मार डाला और एक झूठी कहानी बनाई, जिसमें जियान के पापा ने अपनी पत्नी को पहले मारा और खुद बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। इसकी वजह से जियान को बचपन में बहुत बुली किया गया था। खैर, इधर घर पर जिनमैन को एक आदमी का फोन आया, जिसने उसे बताया कि बेल अभी जिंदा है और वो तुम्हारी फैमिली को मारना चाहता है। ये वही आदमी था जो बेल का साथ देना नहीं चाहता था। ये सुनकर जिनमैन तुरंत होंडा को मैसेज करता है कि बेल जिंदा है, वो मेरे परिवार को मारना चाहता है, तुम जल्दी आकर जियान को प्रोटेक्ट करो। होंडा तुरंत जिनमैन के घर के लिए निकलता है, तभी उसका छोटा भाई ब्रदर उसे रोकता है। होंडा कहता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, हम डिनर एक साथ करेंगे। इधर जिनमैन तुरंत जियान के माँ पापा को बचाने के लिए अस्पताल की तरफ निकला, लेकिन उसे अभी नहीं पता था कि वो तो पहले ही मर चुके हैं। होंडा जब जियान के घर पहुंचा तो वहां एक आदमी घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। होंडा ने तुरंत उसे बाहर खींचा और पीटना शुरू कर दिया। होंडा एक बहुत अच्छा फाइटर था, इसलिए उसने इसे बड़े आराम से संभाल लिया। फिर जियान को एक कमरे में छुपाने के बाद वहां पर ली अपने एक साथी के साथ आ गया। अब क्योंकि ये बेबीलोन के खतरनाक फाइटर थे, इसीलिए होंडा बेचारा उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। लड़ते लड़ते वो बहुत घायल हो गया और ली ने उसे पकड़कर बहुत बुरी तरह पीटा और उसका एक हाथ काटकर शरीर से अलग करके मार दिया। इधर रास्ते में जिनमैन से एक औरत आकर मदद मांगने लगी, क्योंकि उसकी कार खराब हो गई थी, लेकिन यह एक चाल थी। तभी पीछे से एक ट्रक ने आकर जिनमैन की कार में टक्कर मारी। ये वही आदमी था जिसने जिनमैन को बेल की जिंदा होने की खबर दी थी। ट्रक से बहुत सारे हत्यारे बाहर आए और जिनमैन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। सबको लगा कि जिनमैन मर गया। तभी उसने अपनी कार की डिग्गी खोली और एक मशीन गन से उन सभी को भूंज दिया। ये आदमी भूल गया था कि जिनमैन उसका एक जमाने में बॉस था, इसलिए वो उससे जीत नहीं सकता। उस आदमी ने कहा, सर मुझे माफ कर दो, बेल ने मेरे परिवार को मारने की धमकी दी थी। इधर होंडा को मारने के बाद वो लोग उसकी वर्कशॉप में घुस आए और तोड़फोड़ करने लगे। मिन्ही ने यह सब सीसीटीवी में देख लिया। मिन्ही तुरंत समझ गई कि होंडा अब इस दुनिया में नहीं रहा। होंडा ने उसे ऐसे ही दिन के लिए पहले से तैयार किया था। मिन्ही ने उन लोगों को मार दिया और उस पूरी जगह को एक बटन दबाकर आग के हवाले कर दिया, ताकि सारे सबूत मिट जाएं। इसके बाद हम पासिन को देखते हैं, जो अपने घर जा रहा था। वो देखता है उसका गेट खुला हुआ है। वो चाकू लेकर अंदर गया तो देखा जिनमैन बेहोशी में पड़ा हुआ था। तब पासिन ने तुरंत उसके शरीर में लगी गोली निकाली और उसकी मलहम पट्टी करी। जब जिनमैन को होश आया तो पासिन ने उससे कहा, मैंने बेबीलोन छोड़ दी है और मैं इन सब में पढ़ना नहीं चाहता, तुम यहाँ से चले जाओ। उसने पूछा कि तुमने बेल को मारने की कोशिश क्यों की? तब जिनमैन ने बताया कि काश उस दिन कोर्ट में मैं सच बोला होता तो ऑपरेशन के दौरान वो मासूम लड़कियां नहीं मारी जाती। खैर, इसके बाद वो पासिन से एक बंदूक लेकर वहां से चला गया। इधर बेल को जब पता चला कि जियान को उसके आदमी नहीं पकड़ पाए तो वो बहुत गुस्सा हुआ। तभी वहां पर जैक आया, जिसने बेल से कहा, तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जिनमैन एक गद्दार है जिसने हमसे झूठ बोला और उसने हमारे काफी आदमी मार दिए, इसलिए कंपनी उससे निपट लेगी, तुम इससे दूर रहो। अब एक बार फिर यह आदमी जियान को मारने के लिए अस्पताल तक पहुंच गया, लेकिन जियान उससे बचकर एक मुर्दा घर में जाकर छुप गई। यह आदमी जब मुर्दा घर में पहुंचा तो नीचे खड़े उसके साथियों ने कहा कि जियान को जिंदा पकड़कर लाना है। तभी वहां पर जिनमैन ने आकर उन सभी को खत्म कर दिया और यह आदमी जियान को पकड़ पाता उससे पहले ही जिनमैन यहाँ आया और उसे कूटना शुरू कर दिया। उसे मारने के बाद जिनमैन ने जियान को फ्रीजर से बाहर निकाला और ले जाने लगा कि तभी वहां पर बेल आ गया। बेल जिनमैन को जैसे ही मारने के लिए गन निकालता है, तभी बहुत सारे लोग बीच में आ गए और उसका फायदा उठाकर जिनमैन वहां से निकल गया। जिनमैन यहाँ से सीधा जैक के घर पहुंच गया और उसके बच्चों के साथ खेलने लगा। जैक जिनमैन को अपने घर में देखकर डर गया। इसके बाद अकेले में जिनमैन ने उसे बताया कि आपके यहाँ आने से पहले मैं 1 घंटे से आपके घर में हूँ और मैं चाहता तो पूरा परिवार खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया सर। वो रिक्वेस्ट करता है कि मैं अब तक अपने 4 करीबी लोगों को खो चुका हूँ। क्या आपको नहीं लगता मैंने जो किया उसकी इतनी सजा काफी है? तब जैक ने बेल को फोन लगाकर कहा कि जिनमैन इस बात को यहीं खत्म करना चाहता है, क्या तुम चाहते हो? तब वो उसका फोन काट के जोर जोर से हंसने लगा।
इसका मतलब था कि वो अब नहीं रुकेगा। यह बात जिनमैन भी जानता था, इसलिए वो जियान के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सीधा पासिन के पास गया और उससे मदद मांगने लगा। इसके बाद उन दोनों ने एक बहुत ही बड़ा प्लान बनाया, जिसमें उन्होंने एक खाली जमीन के नीचे वही शॉपिंग मॉल बनाया। और जिनमैन ने होंडा के जाने के बाद उसके छोटे भाई ब्रदर को अपने साथ रख लिया, जो उस शॉपिंग मॉल में जिनमैन के साथ काम में उसका हाथ बटाने लगा। फिर पासिन ने मिन्ही को भी ढूंढ लिया और उसे अपने साथ लाकर उसे एक बेहद खतरनाक फाइटर बनने की ट्रेनिंग देने लगा। और जब जियान बड़ी हो गई तो जिनमैन भी उसे मुसीबत से निपटने के लिए ट्रेनिंग देने लगा। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर मिन्ही को गोली लगने से उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। पासिन ने तुरंत उसकी गोली निकालकर उसका इलाज किया। जियान अपने मास्टर को वहां देखकर विश्वास करती है कि मिन्ही सच में उसकी मदद करने आई थी, इसीलिए वह उसे कहती है कि मिन्ही तुम मरना मत। इधर शॉपिंग मॉल के अंदर जोंगमिन को होश आ गया और वह जैसे तैसे अपने आप को आजाद कर लेता है, लेकिन वह देखता है कि शॉपिंग मॉल के अंदर की सारी बिजली सप्लाई बंद हो रखी है और वहां के वेंटिलेशन भी बंद पड़े हैं, जिससे जोंगमिन को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और बहुत तेज गर्मी लगने लगी। इधर पासिन कहता है कि हमें अभी शॉपिंग मॉल के अंदर जाना होगा, लेकिन ब्रदर मन करता है कि हम अभी अंदर नहीं जा सकते। जिनमैन ने इसे इस तरह डिजाइन किया है कि शॉपिंग मॉल बिना मैनेजर के पूरी तरह बंद हो जाता है और जिनमैन ने छोटे छोटे ट्रैप लगाए हैं ताकि कोई जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करे तो मारा जाए। इसलिए मैं हमेशा शॉपिंग मॉल के अंदर ही रहता था और ये बात मुझे आज पता चली कि ऐसा क्यों था। वह कहता है, जियान तुम अब मैनेजर हो, इसलिए मैं तुम्हें बाहर आने से मना कर रहा था और अब बिना मैनेजर का मतलब है एक इमरजेंसी सिचुएशन, इसलिए शॉपिंग मॉल को रीस्टार्ट होने में 24 घंटे का समय लगेगा। अब तब तक इन लोगों को यहीं पर इंतजार करना होगा। इसलिए पासिन वहां की सारी बंदूकें इकट्ठा करके रख लेता है। तभी ब्रदर को पता चलता है कि शॉपिंग मॉल के सर्वर को किसी ने एक्सेस कर लिया है। वो जियान से कहता है, कहीं ये जोंगमिन तो नहीं है, मैंने तुम्हें कहा था उस पर भरोसा मत करो। ये बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर ये डॉग रोबोट एक बार फिर जिंदा हो गया। इस बार वो ऐसी फ्रीक्वेंसी की आवाज निकालने लगा जिससे इन सभी को बहुत तकलीफ होने लगी। ये आवाज इतनी खतरनाक थी कि वहां रखे सारे शीशे टूट गए और ब्रदर बेहोश हो गया। जियान तुरंत ब्रदर को खींचकर वहां से दूर ले जाने लगी कि तभी वहां पर एक गाड़ी घर के अंदर घुस आई, जिसमें से ये दोनों जुड़वा भाई बाहर आए जो कभी पासिन के साथ काम करते थे। उनके साथ ली भी था जो जियान के पीछे गया। ये देखकर मिन्ही ने उसे बचाने की कोशिश की तो इस जुड़वा ने उसे गोली मार दी। ये देखकर पासिन को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, आज तुम दोनों मेरे साथ नरक जाने वाले हो। इसके बाद पासिन अकेले ही इन दोनों की धुलाई करने लगा। इधर ली जियान को ढूंढते हुए कह रहा था कि बचपन में तो तुम खिड़की से कूदकर भाग गई थी, लेकिन आज नहीं बच पाओगी तुम। तभी अचानक जियान बाहर आई और उस पर हमला करने लगी, लेकिन ली ने उसे बड़े आराम से पटक दिया। इसी बीच ब्रदर पीछे से आकर ली के गले में लटक गया और जियान से जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा कि यहाँ से भाग जाओ। जियान तुरंत वहां से भागने लगी, लेकिन ली ने ब्रदर के सीने में बहुत सारी गोलियां मार दी। बाहर जियान ने देखा कि पासिन अपनी पूरी जी जान से लड़ रहा था और उसने उन जुड़वा में से एक को मार दिया। यह जुड़वा अपने भाई की मौत से पगला गया और पासिन को मारने के लिए उसके पीछे पड़ गया। जियान तुरंत वहां से भागकर जिनमैन के वर्कशॉप में चली गई, लेकिन ली पीछा करता हुआ वहां भी पहुंच गया। जियान बहुत डरी हुई थी। तभी उसे एक बंदूक पड़ी हुई मिली और उसे याद आया कि उसके अंकल ने उसे बंदूक सिखाई थी। उसने ली के ऊपर बंदूक लगा दी और पूछा कि क्या वह तू ही था जिसने मेरे माँ पापा को मारा। तभी वहां पर जोंगमिन भी शॉपिंग मॉल से बाहर आ गया और ली मौका देखकर जियान से दूर भाग गया। जोंगमिन हवा में फायर करके चिल्लाता है कि कमीने बेबीलोन वालों, जिनमैन को मैंने मारा और क्रेडिट तुम लोग लेना चाहते हो। तभी उसकी गोलियां खत्म हो गईं और ली उसके सामने आकर कहने लगा, क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा है, सुनाई दे रहा है बहरा नहीं हूं मैं। और फिर ली एक ही झटके में जोंगमिन का काम तमाम कर देता है। जियान उस रास्ते से जिससे जोंगमिन ऊपर आया था उससे शॉपिंग मॉल में चली जाती है, लेकिन ली भी पीछे पीछे अंदर आ गया। वह इस शॉपिंग मॉल को देखकर सोचने लगा कि जिनमैन इतने सालों में छुप कर ये सब बना रहा था। सच में क्या मेहनत की है उसने। वह जगह बहुत बड़ी थी, इसलिए ली जियान को ढूंढ नहीं पा रहा था। तब उसने जगह जगह पर सेंसर वाले बम लगा दिए और खुद एक चश्मा पहन लिया जिससे उसे ट्रैप दिख रहे थे। और वह जोर जोर से बोलकर जियान को सुनने लगा कि मुझे अफसोस है, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को मारना पड़ा, लेकिन तुम्हारा अंकल भी कोई अच्छा आदमी नहीं था। हम लोग एक ही टीम में थे और हमें लोगों को मारने के ही पैसे मिलते थे। मेरे लिए मेरी टीम एक परिवार थी, लेकिन तुम्हारे अंकल ने सब कुछ खराब कर दिया। तभी अचानक जियान का पैर ट्रैप में पड़ा, लेकिन वह मरने से बाल बाल बच गई, पर फिर भी उसके हाथ में बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। इसलिए वह दर्द के मारे रोने लगी और सोचने लगी कि काश उसने पहला ऑप्शन चुना होता, जिसमें वह इस मुसीबत से निकालकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर पाती। वो सीसीटीवी में देखती है कि ली उसे जगह जगह पर ढूंढ रहा था।
खैर इधर यह जुड़वा पासिन को ढूंढते ढूंढते वहां बाथरूम में एक सुरंग में पहुंचा, जो कि जिनमैन का एक ट्रैप था, जिसमें उस गेट को जो कोई भी पहले खोलेगा एक ब्लास्ट में मारा जाएगा। तभी हम देखते हैं कि ब्रदर को भी होश आ गया था। असल में उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी, इसलिए वह नहीं मारा था। इधर ली चिल्ला रहा था कि जियान, तुम मुझे इतना क्यों चला रही हो? अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे घुटनों में दर्द होने लगा है। तभी जियान सामान उठाने वाली मशीन से आकर ली को टक्कर मारने की कोशिश करती है, पर वो बच जाता है, लेकिन वह अपने ही ट्रैप में फंसकर बम का शिकार बन गया और दूर जाकर गिरा, जिससे वहां रखी सारी केरोसिन उसके ऊपर फैल गई। जियान तुरंत गोली चलाकर उसमें आग लगाती है, जिससे ली पूरी तरह आग में जलने लगा। तभी वहां लगा आग बुझाने वाला सिस्टम चालू हो गया और ली की आग बुझ गई। वो जैसे ही जियान को मारने के लिए आगे बढ़ा, जियान ने बिना देरी किए ली का भेजा उड़ा दिया। जियान ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को बंदूक से मारा था, इसलिए वह थोड़ा सा डर जाती है। इसके बाद वहां पर ब्रदर आता है, जो जियान को बताता है कि पासिन और मिन्ही भी जिंदा हैं। इसके बाद ब्रदर पूरे शॉपिंग मॉल को फिर से अपने कंट्रोल में करता है। तभी वो देखता है कि बहुत सारे किलर उनकी तरफ आ रहे हैं। ये वह लोग थे जो कभी जिनमैन के साथ बिजनेस किया करते थे, और अब बेबीलोन ने जियान, पासिन और मिन्ही को हिट लिस्ट में डाल दिया है, इसलिए वो इन्हें मारने आ रहे हैं। इधर मिन्ही पासिन से पूछती है कि जियान कहाँ पर है। तब पासिन बताता है, क्यों लोगों ने और भी आदमी पीछे हैं, इसका मतलब जियान अभी भी जिंदा है। इन दोनों की हालत बहुत खराब होने के बाद भी पासिन कहता है, चिंता मत करो, हम उन लोगों को शॉपिंग मॉल में नहीं घुसने देंगे। इसके बाद जब ये गुंडे जिनमैन की वर्कशॉप में आते हैं, तो वहां पर वो जियान को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से पूछ रहे थे कि आखिर ये शॉपिंग मॉल है कहां पर। इधर जियान को एक आइडिया आता है। वह ली का सर काट कर ब्रदर के हाथों से इन लोगों के पास भिजवाती है और खुद माइक से अनाउंसमेंट करती है कि मैं जिनमैन की भतीजी और मर्ते हेल्प की नई मालकिन जियान बोल रही हूँ। मैंने आप सभी के लिए एक गिफ्ट भेजा है। तब वो लोग ली का कटा हुआ सर देखकर बहुत डर गए, क्योंकि ली उनके लिए एक बहुत बड़ा आदमी था। जियान उन्हें एक ऑफर देती है और कहती है कि अगर तुम लोग यहाँ से अभी चले गए तो मैं तुम्हें वो सारे पैसे दूंगी जो तुम लोगों को मुझे मारने पर मिलने वाले थे। यहाँ तक कि तुम लोग अभी भी मेरे साथ बिजनेस कर सकते हो। मैं तुम लोगों को जिनमैन से अच्छा डिस्काउंट दूंगी और सारी इनकम टैक्स फ्री रहेगी। और अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मुझे तुम सबकी लोकेशन पता है और कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। अब इतने अच्छे ऑफर को सुनकर इन लोगों ने अपना इरादा बदल लिया और वहां से चले गए। उनके वहां से जाते ही पासिन जब अंदर आया तो उसने देखा मिन्ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। ब्रदर अंदर जाकर जियान से कहता है कि आज के बाद कभी भी मुझे ऐसा कुछ करने के लिए मत कहना। अब सब कुछ खत्म होने के बाद जियान बाहर आकर अपने टूटे फूटे घर को देखती है। वह पासिन और मिन्ही को ढूंढती है, लेकिन वो दोनों भी उसे कहीं नहीं मिलते, इसलिए वह बहुत अकेला महसूस कर रही थी, इसलिए जोर जोर से रोने लगी। तभी उसने देखा कि एक बस उसके घर की तरफ आ रही है। ये वही बस थी जो जिनमैन के अंतिम संस्कार के दिन आई थी। उसमें से वही ड्राइवर निकलता है जिसने जियान की सिगरेट जलाई थी। वह बताता है कि मैं कोर्ट येलो का इंचार्ज हूँ और हम यहाँ पर साफ सफाई करने के लिए आए हैं। इसके बाद सफाई करते करते सुबह हो जाती है। वहीं जियान देखती है कि एक गाड़ी उसके घर की तरफ आ रही है। गाड़ी में से जिनमैन और वही पुलिस वाला बाहर आता है जिसने जियान को जिनमैन की मौत की खबर दी थी। जिनमैन को जिंदा देखकर जियान की तरह हम लोग भी बहुत हैरान हो जाते हैं। जिनमैन ने शायद अपनी मौत का झूठा नाटक किया होगा ताकि वह अपनी जियान को मजबूत बना सके, जिसके साथ यह बेहतरीन कहानी यहाँ पर खत्म हो गई। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई है और आगे भी ऐसी कहानी सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन दबा लो ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिले। तब तक अपना ध्यान रखना और खुश रहना।